आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है केरला के कोचीन से और ये कहानी है एक डॉक्टर की जिनका नाम है के जेम्स राजा। तो ये डॉक्टर जो है ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से की है। और देखिए, जैसे ही आप लोगों के दिमाग में भूत प्रेतों की बातें आती हैं, किस्से कहानियां आते हैं, तो साथ साथ एक बात और भी आप लोगों के दिमाग में आती है कि ये बातें जो है कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों की, गांव देहात की बातें होती हैं। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये कहानी एक पढ़े लिखे परिवार की है जिनके बच्चे विदेशों से पढ़ के आए हैं। तो ये जो डॉक्टर मैंने आपको बताया के जेम्स राजा, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अपने डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की है और एक इनकी बहन है, वो भी इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आई है, जिनकी उम्र है करीब 27-28 साल। और इनके घर में इनके माता पिता और एक आंटी रहती है। जो आंटी इनकी है उसे थोड़ा कम दिखाई देता है, करीब 68-70 साल के आसपास की वो आंटी है। तो जब ये डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई कर रहे थे के जेम्स राजा, तो इनके दिमाग में एक बात आती है कि हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरी सीखते हैं, लेकिन हम सिर्फ जिंदा इंसानों का इलाज करते हैं। जब इंसान मर जाता है उसका शरीर तो ऐसे के ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें से जो निकलता है, मतलब ऐसी क्या चीज निकलती है जिससे उसकी मौत हो जाती है, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया। मतलब ये जो स्पिरिट, जो आत्मा, जो रूह है, ये क्या चीज होती है, मुझे इसके विषय में जानना है। मतलब इसकी जो रुचि है वो अपनी डॉक्टरी से हटके थोड़ा सा इस तीसरी शक्ति के तरफ हो जाती है इनकी रुचि, भूत प्रेतों की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ। तो ये साथ साथ तंत्र विद्या की किताबें भी पढ़ने लग जाते हैं और इस विषय में भी ये अध्ययन करने लग जाते हैं कि प्रेतों से, रूहों से, आत्माओं से कैसे बात की जा सकती है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन जब ये पढ़ाई कंप्लीट करके वापस कोचीन आए, केरला में आए, तो इनका बर्ताव, इनका बिहेव जो है काफी चेंज हो चुका था। ये बहुत कम लोगों से बातें करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, अकेले अपने कमरे में ही बैठे रहते थे और अपने तंत्र मंत्र की किताबें, भूत प्रेतों की किताबें यही पढ़ते रहते थे। इनका सिर्फ ध्यान एक ही बात में था कि मुझे रूहों से बात करनी है, आत्माओं से बातें करनी है। ये कैसे हो सकता है? इसने काफी सारी कोशिशें की, लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रहे थे। इसके परीक्षण जो है वो कामयाब नहीं हो रहे थे और ये हिम्मत सी हारता जा रहा था। लेकिन इसने कहीं एक किताब में पढ़ा कि हमें अगर रूह से बात करनी है, आत्माओं से बात करनी है, तो उसके लिए हमें हमारे परिवार से ही किसी की आत्मा चाहिए। तो ये अब इस फिराक में रहने लग गया कि मेरे परिवार से या तो कोई, किसी की मृत्यु हो, मतलब कोई इस दुनिया को छोड़ के जाए, मैं उसकी रूह से बात करूं। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसने प्लान किया कि मैं खुद ही अपने हाथों से अपने परिवार में से किसी को मार देता हूं, किसी का मर्डर कर देता हूं। तो एक बार इसकी बहन और इनके पिता जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। घर पर इनकी जो आंटी है वो और इनकी माँ थी। आंटी फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और इनकी माँ जो है वो कुछ किचन में काम कर रही थी। तो मेड को इसने, जो इनके घर पे जो आया आती थी काम करने के लिए, उसको इसने भेज दिया था अपने घर पे कि आज तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही काम कर लेंगे। और ये पहले ही 2 चाकू, मतलब 2 छुरियां ला के इसने रखी हुई थी। और ये अपनी माँ के पास जाता है और ये अपनी माँ के पास जाता है और जाकर उसके पीठ में छुरा घोंप देता है और कई सारे छुरे मारकर उसके पास बैठ जाता है और अपने मंत्र वगैरह ये पढ़ने लग जाता है कि अभी इसकी आत्मा निकलेगी और मैं उससे बात करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये किसी रूह से, किसी आत्मा से बात नहीं कर पाए। इसकी माँ इसके सामने तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन इसने सोचा कि हो सकता है कि माँ की आत्मा मेरे से बात नहीं करना चाह रही हो, या फिर अब जो भी कोई आएगा घर पे, सबसे पहले अब मैं उसका मर्डर करके देखूंगा, उसको उसकी हत्या करके देखता हूँ, क्या पता मेरी बात हो जाए आत्मा से। थोड़ी देर बाद इसका डोर नॉक होता है और दरवाजे पर इसके पिता थे। जैसे इसके पिता अंदर आए
तो इसने अपने पिता के भी पेट में कई सारे छुरे से वार किए और वो भी तड़पने लग जाते हैं। ये फिर से मंत्र उच्चारण कर रहा है, अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तड़प तड़प कर इसके पिता की भी मृत्यु हो गई और ये किसी रूह से, किसी आत्मा से बात नहीं कर पाया। लेकिन ये हिम्मत अभी भी नहीं आ रहा है। इसकी बहन आती थोड़ी देर बाद और ये उसके साथ भी सेम ऐसा ही करता है, उसकी भी हत्या कर देता है ये छुरे मार मार कर। लेकिन इसकी फिर भी किसी रूह से, किसी आत्मा से बात नहीं हो पाई है। इसकी बहन की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसकी किसी रूह से, किसी आत्मा से बात नहीं हो पाई। इसने अपने घर में ही अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। मतलब इतना क्रूर काम इसने किया है। एक डॉक्टर होके, एक पढ़ा लिखा इंसान होके इसने ऐसा काम किया है। लेकिन इसके दिमाग में अभी भी यही, सिर्फ यही चल रहा है कि मेरी बात क्यों नहीं हो पा रही आत्माओं से। फिर इसके दिमाग में आता है कि घर पे जो वो आंटी है वो तो हमारे घर की नहीं है, रिश्तेदार ही है, क्या पता उसकी आत्मा मेरे से बात करे। और ये ऊपर जाता है, उस आंटी को पहले ही कम दिखाई देता था, ये जाकर उस आंटी को भी छुरे मार मार कर उसकी भी हत्या कर देता है। लेकिन फिर भी इसकी किसी से बात नहीं हो पाई। ये मंत्र अपने उच्चारण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसकी किसी रूह से, किसी स्पिरिट से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। ये अपनी किताबों को पढ़ रहा है। उस किताब में कहीं से लिखा मिल जाता है कि रूहें जो है अचानक से बात नहीं करती, कई बार वो 2-3 दिन का समय ले लेती हैं। तो ये उन डेड बॉडीज को, अपने माता पिता, बहन और उस आंटी की बॉडी को अपने घर पे ही रखता है। लेकिन जब 3-4 दिन होने के बाद भी कोई ऐसा काम नहीं हो पाता कि कोई किसी रूह से, किसी आत्मा से, किसी प्रेत से इसकी बात नहीं हो पाती। और डेड बॉडीज में से जब स्मेल आने लग जाती है तो इसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि अब लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने मर्डर किया है, मैं इनकी लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ये उस आंटी की लाश के जो है टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में डाल देता है और सभी लाशों को इकट्ठी करके एक जगह रख देता है और अपने साइज की भी एक डमी तैयार करता है और उन डेड बॉडीज में जो है आग लगा देता है। जब वो आग ज्यादा धधकने लग जाती है तो इसे लगता है कि अब ये आग देखकर लोगों को पता लग जाएगा और ये घर छोड़कर भाग जाता है। पड़ोसियों ने जब देखा कि घर में आग लगी हुई है तो उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा और देखा कि 3 यहाँ पर डेड बॉडी हैं, 4 और एक डमी है। उस डमी को देखते ये समझ जाते हैं कि ये जो मर्डर है, जो ये हत्याएं हैं, ये सब इनके बेटे ने की है कि जेम्स राजा जो है उसने ये हत्या की है। और वो घर छोड़कर भाग चुका था। वो चेन्नई जाने की तैयारी में था, फिराक में था, रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। वहां पर रेलवे पुलिस जो आरपीएफ होती है, उन्होंने जब उसको देखा तो उनको पहचानते टाइम नहीं लगता कि ये कुछ विचलित सा है, कुछ समस्या है इसके साथ। और पुलिस एक सहानुभूति के तौर पर उसे पकड़ लेती, उससे पूछताछ करती है। जब वो बैकी बैकी सी बातें कर रहा था तो उन्होंने वहां की लोकल पुलिस के पास फोन किया, जो कोचीन की लोकल पुलिस थी, और उन्होंने बताया कि इसको आप पकड़ के रखिए जब तक हम आते हैं। और बताते हैं कि जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट ली, उसके बयान लिए, तो वो बैकी बैकी मतलब एक साइको इंसान के जैसी बातें कर रहा था, पागलों जैसी बातें कर रहा था। वो सही से ना कोई बयान दे पा रहा था, ना कोई स्टेटमेंट दे पा रहा था। और इसने हत्याएं तो की हैं, लेकिन पुलिस साबित कैसे करे, क्योंकि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और वो मानसिक स्थिति ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसको उन सब की रूहें, सब की आत्मा इसको दिख रही हैं और वो इसे डरा रही है, इसे परेशान कर रही है। पुलिस को वो केस सोल्व करने में बहुत समस्या आई। ये तो कंफर्म हो गया था कि मर्डर इसी ने किए हैं, लेकिन एक मेंटल पेशेंट का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, कानून भी कुछ नहीं कर सकता, और उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया केरला में। और बताते हैं कि 1-1.5 साल बाद उस डॉक्टर की भी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु जो है होने से पहले उसे वो रूहें, वो आत्माएं इतनी दिखने लग गई थी, इतना परेशान करने लग गई थी कि वो पूरा दिन और पूरी रात चीखता रहता था कि मुझे ये मार रहे हैं, मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। ऐसी ऐसी वो बातें कर रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है, ये कहानी 2017 की है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी कहानी भी यहाँ से लेकर आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।